जनरल मोशन इन ए प्लेन, जनरल मोशन इन ए, पहले हमने रीड किया था प्लेन में मोशन, बट वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। अभी हम जो जनरल मोशन इन ए प्लेन डिस्कस करेंगे वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म में आपने देखा होगा कोई भी यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड लाइन, ठीक है। और यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसा होता है, यूनिफॉर्म में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड लाइन होता है। जैसे कि एग्जांपल ये हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हमने प्लेन लिया है एक्स वाई प्लेन। ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये किसी भी टी टाइम पे ये इसकी जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन ओ वो क्या है, आर वेक्टर है। और ये जो पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में है तो हम इसको क्या लेते हैं, एक्स कोमा वाई। अगर सबसे पहले हम डिस्प्लेस इसमें जो नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में जो जनरल मोशन है इसमें क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट करता है कुछ ना कुछ और ये कहाँ पर आ जाता है, बी पॉइंट पे, जो कि ओरिजिन से इसका जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ओ बी वो क्या है, r1। ये किस टाइम पे है, टी टाइम पे, और ये किस टाइम पे है, t1 टाइम पे है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पहले रीड कर चुके हैं, वो क्या होगी, ए से बी होगी। ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम किससे लेते हैं, ऑलवेज डेल्टा आर वेक्टर से लेते हैं। तो देखो ओ से ए पोजीशन वेक्टर, ओ से बी पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ए से बी, टी से t1 टाइम पे, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे t1 टाइम पे वो हमारे पास x1 y1 होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डेल्टा आर, ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो दो सेम ऑर्डर में, आर और डेल्टा आर सेम ऑर्डर में है, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर सेम ऑर्डर में है, ठीक है। अपोजिट ऑर्डर में क्या है, r1। तो यहाँ से डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस आर वेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कैसे है, ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसे ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है ऐसा, ठीक है। यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म में ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। तो हम ये ए पॉइंट लेते हैं और ये बी पॉइंट लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ ऐसा ले सकते हैं जैसे कि हमने ये लिया है, ठीक है, या फिर कैसा भी, लाइन कैसी होनी चाहिए, कर्व्ड लाइन होनी चाहिए। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आता है हमारे पास ये आता है, और अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा आर, ठीक है, किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड। अगर हम टर्म में लें तो अगर देखो ये r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर को हम कैसे राइट कर सकते हैं, r1 वेक्टर x1 y1 पोजीशन है इसकी, तो हम स्टार्टिंग से r वेक्टर सबसे पहले राइट करते हैं, कहाँ पे है इसकी पोजीशन एक्स वाई। तो आर वेक्टर जो है वो आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर वन वेक्टर सिमिलर वे में एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप आ जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर वन माइनस आर, ठीक है। तो डेल्टा आर जो वेक्टर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, आर वन वेक्टर माइनस आर वेक्टर।
इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको इस टर्म में लिखें x1 माइनस एक्स, तो इसको हम चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं। x की पोजीशन x से x1 हुई है तो x1 में से x माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो हम इसको राइट कर सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आएगा, डेल्टा वाई जे कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा इन टर्म ऑफ डेल्टा। ओके, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, देखो ए से बी टाइम कितना लगा, टी से t1, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डेल्टा आर। तो जो चेंज इन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा आर कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अगर हम चेंज इन टाइम देखें एंड डेल्टा टी देखें हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ये t1 टाइम पे है और ये t टाइम पे है, तो चेंज इन टाइम क्या आएगा, t1 माइनस टी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी की। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम टेकन। तो मीन डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी वेक्टर, ठीक है। डेल्टा आर वेक्टर, तो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ओके। और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इनको अलग अलग लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स आई कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इंटू जे कैप। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो किसकी है, एक्स की एवरेज वेलोसिटी। तो इसको हम लिख देते हैं वी एक्स आई कैप, ऊपर हमने बार लगा दिया है, और वी वाई बार जे कैप, ठीक है, क्योंकि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी। ये जो साइन है, ये जो साइन है ये किसका है, बार का साइन है, एवरेज का साइन है या मीन का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी। तो हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, द चेंज इन एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट change in time taken as delta t approaches to 0 at any instant। मीन कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे ही डेल्टा टी जो है वो किसको अप्रोच करता है, जीरो को। मतलब हमें टाइम जो है वो क्या लेना है, बिल्कुल ही स्मॉल। तो डेल्टा टी जो कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, वो किसी भी पॉइंट पे एक डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब वो किसको अप्रोच कर रहा होगा, बिल्कुल कम छोटा होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो इस केस में जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस, उसको हम वी आई या आई एन एस टी लिख देते हैं। तो वो क्या आएगी, चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में चेंज क्या है, डेल्टा वी, ओके, डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन डेल्टा टी, बट
क्या है, डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। ठीक है, आपने ये स्टार्टिंग में जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उसमें भी रीड किया होगा। जैसे ही डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमारी ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये किस में चेंज हो जाती है, डेल्टा जो है वो किस में चेंज हो जाता है, डी में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या आएगी, डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर है। ठीक है, तो डी बाई डी टी, आर वेक्टर की वैल्यू हमें पता है क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, एक्स आई कैप वर्स वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हमारे पास आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स आई कैप डिवाइड बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो हम इसको राइट कर सकते हैं डी वी एक्स आई कैप प्लस डी वी, डिस्प्लेसमेंट है, चलो ये मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डी वी वाई जे कैप। ठीक है, डी वी एक्स प्लस डी वी वाई, सॉरी डी नहीं आएगा, डी वी एक्स और वी वाई आएगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी एक्स, और डी वाई बाई डी टी वी वाई हो जाएगा आपका। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है आपकी ये आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की तरफ जो है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होगी वी एक्स और वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी होगी वी वाई। तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या आएगी, डेल्टा वी इस साइड आएगी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो जैसे ही डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, मीन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होगा, अगर इसको ग्राफ को रिवर्स लें, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। ये एक्स वाई हमारे पास है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमारे पास ग्राफ ऐसे होगा, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट होगा बी, तो डेल्टा आर आप देख रहे हैं, ये आर होगा, ये आर वन होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट हम यहाँ कंसीडर करते हैं बी, ये होगा आर वन, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ए से बी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होगा डेल्टा आर वन। ओके, अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे ही ग्राफ में सेम हमारे पास, ऐसे ही ग्राफ में ए, अब ये जो बी पॉइंट है ये टाइम डिक्रीज होने के बाद ये इस पॉइंट पे लेते हैं हम बी पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा आर और ये हमारा क्या है आर टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर टू हो जाएगी ए से बी। अगर इसको और डिक्रीज करते हैं टाइम को, तो टाइम को और डिक्रीज करने पे ये पॉइंट ए है, तो बी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी और ये आर थ्री आर, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा आर थ्री। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, ट्रायंगल लॉ का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ आए, फिर और टाइम डिक्रीज किया हमने, यहाँ से हम यहाँ आए, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है डेल्टा आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीन जैसे जैसे डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा आर भी क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, बिल्कुल किसी भी एक पॉइंट पे टाइम पे डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, तो जब टाइम बिल्कुल स्मॉल होगा तो इस ए पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी जीरो को अप्रोच करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डी आर की वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, इस लाइन के टेंजेंट होगी बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे इसको डिक्रीज कर रहे हैं डेल्टा आर को, ये ए पॉइंट पे जो लाइन है ये कैसे बनती जा रही है, एक टेंजेंट बनती जा रही है। तो इस पॉइंट पे इसका मोशन जो होगा वो किसके अलोंग होगा, टेंजेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी किसके अलोंग होगी, टेंजेंट के अलोंग।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, जिस तरफ क्या है बॉडी का मोशन है। तो बॉडी का जिस तरफ मोशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी साइड होगी। जैसे ही डेल्टा टी डिक्रीज कर रहा है डेल्टा आर भी डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज होते होते इस पे क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट की तरह आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। सेम इसी वे में हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की है तो हम एवरेज एक्सेलरेशन करते हैं सबसे पहले। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, ए वी एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है। इसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी देखें हम तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है, डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी की वैल्यू एक्स और वाई दोनों में होगी जैसे कि उसमें दिखाया है, ठीक है। तो अगर इनको अलग अलग करें हम तो डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, किसमें, एक्स कंपोनेंट में, एक्स डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। बट कैसा आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स और ये एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे इसमें लिमिटिंग वैल्यू थी, ठीक है, डेल्टा टी किसको अप्रोच कर रहा था, जीरो को, ऐसे ही इसमें आएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी एज डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। जैसे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए आई हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ठीक है, और किसकी है लिमिटिंग वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है, पर यूनिट टाइम टेकन भी आएगा यहाँ पे, पर यूनिट डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ओके। तो लिमिटिंग वैल्यू है आपको पता है ये किस में चेंज हो जाएगी, डी वी बाई डी टी में चेंज हो जाएगी। डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में, बिल्कुल स्मॉल, तो ये जैसे ही अप्रोच कर रहा है जीरो को तो डी वी बाई डी टी। वी की वैल्यू हमें पता है क्या है, डी बाई डी टी, वी की वैल्यू क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई जे कैप बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन है बट किस में है, एक्स में, और ये किस में है, एक्सेलरेशन वाई में। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट की है कि जिस साइड मोशन है उसी साइड क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। हम बोलते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की साइड। बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो एवरेज वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन में ये पैरेलल होती है किसके, एवरेज वेलोसिटी की। बट इंस्टेंटेनियस में क्या होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। कैसे होती है, देखो हम मोशन ले रहे हैं,
नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं तो हम ऐसे कोई भी कर्व्ड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है v, ठीक है। और बी पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी ऐसे v1 वेक्टर, ठीक है। ये टाइम t1 पे और ये हम किस में ले रहे हैं t टाइम पे। जैसे जैसे डेल्टा t जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को, मीन टाइम जो है ये वेलोसिटी और ये टाइम एक्सेलरेशन का ग्राफ है, टाइम जो है वो क्या कर रहे हैं डिक्रीज। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा पाथ जो हमारा, वो पॉइंट जो है वो कैसे आएगा, ये बी पॉइंट जो है ये हमारा यहाँ आ जाएगा और ए पॉइंट यही रहेगा सेम। तो बी पे वेलोसिटी इस साइड v2 वेक्टर और ए पे तो आपको पता ही है ये जो इंस्टेंटेनियस इसकी जो टेंजेंट होगी v, ठीक है, एवरेज वाली। अगर हम टाइम और डिक्रीज कर दें तो हमारे पास जो ये हमने कर्व ली है ये बी यहाँ आ जाएगा और ए यहीं, ए पे ऐसे और बी पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इसकी, तो हम ट्रायंगल लॉ लगाएंगे वही जो इसमें हमने ट्रायंगल लॉ लगाया है। देखें इस केस में ये है v1 और ये v है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है v1 और ये क्या है v, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो डेल्टा v1 कहाँ आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है, ट्रायंगल लॉ यूज करने हुए। ऐसे ही इसमें अगर ये v2 है हमारी और ये जो है ये क्या है v है, तो यहाँ से यहाँ डेल्टा v2 आएगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगी डेल्टा v3 आएगी, सेम इसकी तरह हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो क्या हो रहा है जैसे जैसे डेल्टा v डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा v देखो इसमें डेल्टा r डिक्रीज हो रहा था तो ये टेंजेंट बन रहा था, इसमें ऐसे ही जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी ऐसे है, एवरेज वेलोसिटी ट्रायंगल लॉ से ऐसे है, ऐसे इसमें ये और इसमें ये, हाँ सॉरी इसमें ये है यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो हमने ये ले ली v, ये v है यहाँ, ये v है, ये v1 है तो ये v1 है और ये डेल्टा v1 आ जाएगी, ये डेल्टा v2 आ जाएगी। जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ये डेल्टा जो है ये इसकी क्या होता रहेगा, पहले ऐसे था फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, तो डिक्रीज होता रहेगा ये। तो इसमें इस केस में लास्ट केस में क्या आ जाएगा, जैसे ही डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा मीन ये दो पॉइंट क्या होंगे बिल्कुल पास पास होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, इस केस में जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो ग्राफ में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो इस लाइन पे इस पॉइंट पे v हमारे पास तो ऐसे ही होगा जैसे ऑलवेज होता आया है, v इस साइड है v इस साइड है, ठीक है। बट जो b पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं टाइम डिक्रीज करके चेंज कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जो है डेल्टा v जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट पे एट एन इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, और यही आपकी क्या होगी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या है उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। नहीं एवरेज एक्सेलरेशन नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो क्या है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जबकि एवरेज वेलोसिटी जो थी वो मोशन के क्या थी पैरेलल थी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या थी पैरेलल थी। जबकि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो तो रहेगा पैरेलल डेल्टा वी के, बट इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वेक्टर्स में इतना ही है, और आगे हम जो करेंगे वो करेंगे रोटेशनल मोशन जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस चैप्टर्स में इस यूनिट में जो आपके हैं वो लास्ट आर्टिकल है, बिल्कुल इजी होंगे आपके।